हेलो दोस्तों, जीडीएस न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ 8 पे कमीशन के बारे में, जो कि अलग अलग यूनियनों द्वारा एक ही सेम फैक्टर यानी कि 3.83 की मांग की जा रही है ना। तो उस अकॉर्डिंग एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई थी, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि वो न्यूज़ क्या है, कि कब तक में इम्प्लीमेंट इसका लागू होगा, कब तक आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि 8 पे कमीशन में 3.83 के बाद कितनी सैलरी बनेगी, या कितनी संभावित फैक्टर बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें वो बेसिक का फिटमेंट फैक्टर का गुणा करके जो भी बेसिक सैलरी अपनी बनती है कितनी बनती है। तो एक अभी एक न्यूज़ आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और किस किस लोगों ने मिलकर के मीटिंग में मेमोरेंडम को पास किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या है ना। चलिए, बने रहिए वीडियो के अंत में, देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज 8वें पे कमीशन के बारे में, कि 8वें पे कमीशन को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ आती रहती है अलग अलग डाक विभाग के यूनियनों द्वारा, या अलग अलग डिपार्टमेंट के सरकार द्वारा। एक पैरामीटर तैयार तैयार किया जाता है कि कितना फैक्टर होना चाहिए कि सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा है। और महंगाई को देखते हुए एक नोटिफिकेशन आया है, एक न्यूज़ आई है कि सभी यूनियन द्वारा 3.83 फिटमेंट फैक्टर यूनियन की मांग की जा रही है ना। तो 3.38 फिटमेंट फैक्टर यदि होता है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है, न्यूनतम सैलरी से लेकर के अधिकतम सैलरी। पहले तो देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। फिटमेंट फैक्टर ये होता है कि जो ऐसा फैक्टर जो कि बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करके जो भी डाटा तैयार होता है, जो भी अमाउंट बनता है, उसको बेसिक सैलरी कहा जाता है टोटल। तो 3.38 के हिसाब से यदि ये देखा जाए तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले 8 पे कमीशन के ग्रुप और यूनियंस में लिखा हुआ है, ग्रुप यूनियंस एंड स्टेक होल्डर्स टुगेदर व्यू अहेड ऑन इट्स ऑन रिकमेंडेशन। इट एक्सपेक्टेड टू मेक सिग्निफिकेंट डिसीजन बाई मिड 2027। ये संभावना मानी जा रही है कि 2027 के बीच में, मान के चलिए जून और जुलाई के बीच में आपका 8वां वेतन कमीशन आके लागू हो जाएगा और आपको मिलना चालू हो जाएगा। और जो भी आपका एरियर्स होगा, आपको सीधे डायरेक्ट अकाउंट में इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है या डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, जो भी आपका एरियर बनेगा, है ना। तो ये यूनियन द्वारा मांग की जा रही है। और आगे देखते हैं दोस्तों। इस 8वें वेतन से दोस्तों 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, यानी कि पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। और डिफेंस पर्सनल एंड रिटायर, जो रक्षा कर्मी की हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक 8वां वेतन आयोग में जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आल्सो इंक्लूड पंकज जैन फॉर्मर आईएएस एज मेंबर सेक्रेटरी, एंड प्रोफेसर पुलाक घोष टेन्योर्ड प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक्स एडवाइजरी। इन सब की कमीशन में बैठक हुई है, और जो भी निर्णय लिया हो जाएगा वही बताया जाएगा कि इसकी सैलरी का फिटमेंट फैक्टर क्या रखा जाए, है ना। सभी यूनियनों की मांग 3.38 को लेकर है, बट इतना तो बढ़ेगा नहीं मेरे को लगता है। बट 2.5 के अराउंड यदि बढ़ता है, तब भी में 40 से 45 हज़ार न्यूनतम बेसिक सैलरी हो जाएगी, है ना। तो यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया भी गया है कि फिटमेंट फैक्टर यदि 2.6 से लेकर 2.8 तक भी रखा जाता है, तो आपकी सैलरी 46 हज़ार से 57 हज़ार बेसिक सैलरी बन सकती है, अप्रॉक्सीमेट, है ना। बेसिक पेमेंट की बात की जा रही है। 20 हज़ार से 22 हज़ार में राइज, मतलब 20 हज़ार से 22 हज़ार रुपये आपकी सैलरी में बढ़ेंगे, यानी कि 46,600 से लेकर 57 हज़ार के आसपास आपका बेसिक अमाउंट बनेगा। और आपका डीए जीरो हो जाएगा, और आपका एचआरए वगैरह मिलेगा, टीए वगैरह मिलेगा, जो भी मिलेगा, डीए ऑन टीपीए वगैरह, डी ये भी जीरो रहेगा क्योंकि डीए ही नहीं मिल रहा, है ना। तो ये हो गया। और तो यदि ये जो हम प्रोजेक्टेड डाटा के आधार पर देखा जाए कि जैसे 2.6 से लेकर के 2.8 तक
का निकाला जाए तो ये जो ग्राफ दिया है आपका सैलरी का पूरा लेवल 1 से लेकर के लेवल 11-10 तक, जब भी जितना भी दिया है, तो 18,000 से 32,000 से आपका 69,000 पहुंच जाएगा, और लेवल 2 में 19,900 से 36,000 76,000 हो जाएगा। लेवल 3 यानी कि पोस्टमैन है ना, एमटीएस से शुरू होता है और ये पोस्टमैन है लेवल 3, और 39,000 आपका बेसिक हो जाएगा जो 21,700 है। और लेवल 4 यानी पीए जब आप बनते हैं उसका 46,000 से 97,000 ये आपका बेसिक हो जाएगा। लेवल 5 29,200 से लेके हो जाएगा इसका 7 सीपी में है तो 53,000। मतलब ये आप देख लीजिएगा पूरा डाटा ये फैक्टर के बाद। तो दोस्तों ये जो फैक्टर्स है इस हिसाब से यदि अपन को सैलरी मिल रही है तब तो अच्छा है, क्योंकि अलग अलग यूनियन द्वारा यही मांग की जा रही है कि 2.8 2.6 एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि पिछला जब 7वां वेतन आयोग आया था तो 2.5 से बढ़ाया गया था, और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स और साथ ही जीडीएस जो कि इसका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 8वां वेतन आयोग आए और उसका फ़ायदा मिले। इसमें जीडीएस को भी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जी जब 7वां वेतन आया था तो जीडीएस को भी मिला था, उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई थी 10,000 और 12,000 बेसिक की गई थी यानी कि टीआरसीए। तो इस बार भी अप्रॉक्सीमेट मेरे को ऐसा लगता है कि 14,000 एबीपीएम का और 18,000 बीपीएम का किया जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। और उस हिसाब से उसका जो टीए है और साइकिल अलाउंस है, स्टेशनरी अलाउंस, वो चीज़ जो ऐड होती है वो है ही है ना। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप कुछ और जानना हो इससे रिलेटेड, कोई चीज़ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जितना भी रिलेटेड डाटा था मैंने आपको बता दिया है। और जो आपका एरियर है, मैंने एरियर के बारे में शायद नहीं बोला है, एरियर जो आपका है वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में आ सकता है, या 2 या 3 इंस्टॉलमेंट के रूप में भी आ सकता है। तो आपको 1.5 साल का पूरा एरियर मिलेगा जब भी 2027 में आपका 8वां वेतन आएगा, ऑर्डर होंगे, तो आपको एरियर सहित पूरी राशि मिलेगी। और जितना भी बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर और जो भी हिसाब से आपका सैलरी नई सैलरी तैयार होगी उस हिसाब से आपको पूरा एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप कुछ कम राय हो इस बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।